ना ही सिर्फ एक प्रखर वक्ता हैं, बल्कि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के संगठन को मजबूत किए हुए हैं, मजबूती के साथ उसका नेतृत्व कर रहे हैं और मौजूदा समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विपक्ष के तौर पर विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष की जो आवाज है, उसे बुलंद तरीके से जनता के सामने रखते रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का। मैं अनुरोध करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी से कि अगले सेशन की शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। न्यूज 18 के इस राइजिंग शिमला मंच पर हम राजीव बिंदल साहब का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हमारे मंच की शोभा आपके आने से इसमें चार चांद लग गए हैं। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। न्यूज 18 का आपका कोटि कोटि आभार। आपने हिमाचल में कॉन्क्लेव अरेंज किया, शिमला में किया, मुझे भी अवसर दिया आपके बीच में आने का और दर्शकों से रूबरू होने का। बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। शिमला में तो इस वक्त धूप खिली हुई है, मौसम काफी सुहावना लग रहा है। राजनीतिक मौसम कैसा है राज्य का? लगभग 5 महीने से लगातार सूखा पड़ा हुआ है और केवल एक बरसात हुई है, तो किसान इसलिए परेशान है। बागवान मेरे सामने बैठे हैं, जो बर्फ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो मौसम जरूर खुशनुमा है, परंतु भविष्य खुशनुमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप और राजनीतिक हालात भी उसी प्रकार के हैं। जो पिछले 2.25 साल या 2 साल का पीरियड है, वो अगले भविष्य को पहले ही बता रहा है कि कैसा भविष्य होने वाला है। ये क्योंकि आप शायराना अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, तो ये जो सूखा है ये बारिश ना आने के कारण पड़ा हुआ है या जो राज्य की सरकार है इसको केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है, उस वजह से सूखा पड़ा है? थोड़ा इसके मायने ऐसा कहा जाता है कि राजा के भाग्य के साथ प्रजा का भाग्य जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रभु वो भी कुछ नाराज सी दिखती है। इसलिए अतिवृष्टि, अति सूखा सारा चल रहा है। पर हाँ, एक बात आपने जो पूछी है, 2 साल और 2 महीने या 2.25 साल शायद हिमाचल प्रदेश के इतिहास के वो साल हैं, कोई भी गवर्नमेंट आई हो, जितना हिमाचल को बैकफुट पर लाकर वर्तमान सरकार ने खड़ा किया है। मैं ये कह सकता हूं, ना भूतो ना भविष्यति, ना शायद पहले कभी हुआ होगा और ना आगे कभी होगा। बहुत तेज गति से विकास कार्य चल रहे थे। सत्ता में आते ही सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य बनाया, खजाना खाली है। हिमाचल की जनता हैरान है। दिसंबर तक खजाना भरा हुआ था, दिसंबर के अंत में सत्ता आई कांग्रेस पार्टी के हाथ में और खजाना खाली हो गया। कैसे होता भाई? आप कितना छोड़ गए थे? हैं? कितना छोड़ गए थे? और लगातार कार्य चल रहे थे, संस्थान भी खोल रहे थे, योजनाएं भी चल रही थी, भरपूर धनराशि थी। 3 महीने 4 महीने केवल इसी बहस में लगा दिए खजाना खाली है। अच्छा, अगर जो खजाना खाली था, स्वयं में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और बड़े लीडरांस विधानसभा के सदस्य थे, डिबेट में पार्टिसिपेट भी करते थे। उन्हें मालूम था कि खजाना बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ नहीं है, तो चुनाव जीतने के लिए इतनी भारी भरकम गारंटियां देने के लिए किसने कहा था?
अर्थात योजना पूर्वक जानते बूझते कि हम गारंटियां पूरी नहीं कर सकते, खजाना नहीं है, फिर भी गारंटियां दी गई केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा गया, बरगलाया गया। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे उन्होंने जो वायदा किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, क्योंकि हिमाचल में तकरीबन हर एक घर में एक कर्मचारी है औसतन, ये वाली बात अगर जयराम ठाकुर भी कह देते तो आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे होते। कुछ भी कह देना और उसको फिर एग्जीक्यूट ना करना, अल्टीमेटली प्रदेश तो हमारा आपका है, उस प्रदेश के हित के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। हम तो हैरान होते हैं, अब वो सारे वीडियोस निकल करके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, प्रियंका जी ने बहुत जोर जोर से बोला पहली कैबिनेट, हम भी रहे कैबिनेट में, पर पहली कैबिनेट में ये सब कुछ कर देंगे, ऐसा जनाब मेहरबानी करिए। धन्यवाद धन्यवाद। ये पहली कैबिनेट ना हो गई कि जादू का पटारा हो गया। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे और 5 लाख रोजगार पैदा कर देंगे, और वो भी पहली कैबिनेट में कर देंगे। और इसको कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, प्रियंका जी ने कहा। और उसके बाद फिर रेल बना करके ऊपर से नीचे तक, गली मोहल्ले तक यही बात बोली गई, तो प्रदेश की जनता को ठगा गया। पर आज 2.25 साल में जी, आज तक एक भी नौकरी का सही से क्लेम नहीं हो रहा। अभी ये इनके मंत्री बोल रहे हैं हमने 30,000 नौकरी, 30,000 नौकरी, परंतु 30,000 नौकरी कहां है उसकी डिटेल जरा सबमिट तो करें। हिमाचल प्रदेश में तो कोई नौकरी नहीं लगी, 10,000 से ज्यादा तो नौकरी से बाहर निकाले इन्होंने। वो आउटसोर्स वाले थे वो, और कुछ अस्पतालों में लगे हुए लोग थे, वो सारे बाहर निकाल दिए। अब डॉक्टर साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और हर हिमाचल की राजनीति के चाणक्य आपको जाना जाता है। ये जो सरकार चल रही है इसमें अभी क्या उधेड़-बुन आप कर रहे हैं? क्योंकि हवा में ये है कि अब जब दिल्ली के इलेक्शन समाप्त होंगे तो हिमाचल की राजनीति में बड़ा कोई उबाल आएगा, ऐसी सी खबरें। हमें तो राजनीति में और इस सरकार में कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो खुद ही उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, हमको जरूरत क्या करना है। जैसे क्या कहना चाहते हैं? आज प्रदेश की जनता को ऐसी चीजें मिल रही हैं, राशन डिपो में राशन महंगा, HRTC का किराया महंगा, लोगों के घरों में बिजली महंगी, डीजल के ऊपर 7 रुपए का वैट, पानी जो हमारी सरकार में, पूर्व जयराम ठाकुर सरकार में फ्री था, उसके ऊपर पैसा, शहरों के अंदर मल्टीपल परसेंटेज के हिसाब से उसके रेट में बढ़ोतरी, जनता त्रस्त, सुखविंदर सुक्खू सरकार मस्त। और मैंने कहा कि पहले 3 महीने में कहा खजाना खाली है, फिर बोले कर्ज ले लिया, वो चलता रहा, कर्ज ले लिया। आज ही एक मीडिया हाउस के अंदर रिपोर्ट छपी है कि स्वर्गीय माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 12 से 17 के बीच में लगभग 28,000-29,000 करोड़ का कर्ज लिया, और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 17 से 22 के बीच में 23,000 करोड़ का कर्ज लिया। और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए, 2 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। विकास और भी तो हो रहा है, विकास खत्म, इतना विकास तो यही हो तो रहा है। मैं कह रहा हूं कि विकास बंद। नहीं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं आपके मीडिया हाउस के माध्यम से एक चुनौती देना चाहता हूं। आज सड़कों का काम चल रहा है तो माननीय मोदी जी के पैसे से, 4 लेन हाईवेज का काम चल रहा है, वो चाहे वो मटौर से लेकर के शिमला का काम हो,
चाहे वो और पठानकोट से लेकर के मंडी का काम हो, वो चाहे कीरतपुर से लेकर के मनाली का काम हो, वो जालंधर से लेकर के मंडी का काम हो, वो कालका से लेके शिमला का काम हो, शिमला से लेकर के और ढली का बाईपास का काम हो, 100% बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस का काम हो, सब माननीय मोदी जी गडकरी जी के पैसे से चल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके माध्यम से लगभग 6000 करोड़ के काम चल रहे हैं। हाँ, तो ये जो सरकार है यहाँ पर परंतु कांग्रेस की प्रजा तो देश मैं की ये है। कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार के पैसे से कोई सड़क बनती हुई दिख रही है क्या? नहीं। बताएं हमको कोई 10 सड़कें भी प्रदेश के पैसे से बन रही हो। मेरा मेरा जो इसमें interest- एक और एक कहना, आपने कहा ना कि ये जो कर्ज लिया इन्होंने कितना 23,000 करोड़ बताया आपने? 30,000 करोड़ 30,000 2 साल में। तो फिर वो कहाँ गया पैसा? अब ये तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हाँ। विकास बंद और तो और छोड़िए, 1867 1867 संस्थान बंद कर दिए। मैं हैरान हो गया कि 950 प्राइमरी स्कूल बंद, 197 हाई स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद और लगभग 250 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आयुर्वेदिक संस्थान बंद। और बंद तो कर रहे हैं, पर बंद करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। बोले हम तालाबंदी की सरकार है, हम और बंद करेंगे। अभी एक रिपोर्ट आ रही थी कि 800-600 संस्थान और शिक्षा संस्थान बंद करेंगे, और उसका एक अच्छा सा नाम दिया हुआ है, बंद नहीं कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं। तो अब संस्थान बंद, बोले क्यों कर रहे हैं? हमारे पास पैसा नहीं है। कर्ज 30,000 करोड़ और संस्थान बंद। ये नई सरकार पैदा हुई जो संस्थान बंद करने वाली है। इससे पहली सरकार संस्थान खोलती थी, और इन्हीं के प्रीडिसेसर जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने कहा था 2 बच्चे होंगे तब भी मैं स्कूल खोलूंगा। और माननीय जयराम जी ने भी उसी को कंटिन्यू किया, जगह जगह स्कूल खोले। इवन पटवार सर्कल बंद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो बंद, वेटनरी की डिस्पेंसरीज बंद। एक मैं आपसे तार्किक सवाल पूछूंगा। मान लीजिए किसी जगह पे 2 ही बच्चे हैं, मतलब हम सरकार को भूल जाएं, आज इनकी है कल आपकी होगी। हिमाचल में तो 5 साल के बाद बदलती रहती है, ये पता नहीं आप थोड़ा जल्दी बदलने के चक्कर में हो। है ना ऐसा? भगवान करे आपके शब्द फले फूले। भगवान क्या करेंगे, जो करेंगे आप ही करोगे। हाँ? मतलब ऐसा चक्रव्यूह रचा। आपके पास तीसरी दृष्टि होती है ना जी। वो जो तीसरी दृष्टि आती है वो आप जैसे जो सोर्सेज होते हैं वहीं से आती है। तो क्या है, यही तो मैंने जयराम ठाकुर साहब से पूछ रहा था। मैंने कहा ज्योतिष आचार्य कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आप भी ज्योतिष में नहीं, विश्वास हम रखते तो हैं? ये कह रहे हैं कि सरकार चले, परंतु जनहित के लिए चले। वो संस्थान बंद करने के लिए ना चले, वो केवल कर्ज लेने के लिए ना चले, वो केवल और धन मित्रों के प्रयोग के लिए ना चलाए। अब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अनकॉन्स्टिट्यूशनली बना करके बैठा दिए। आपकी सरकार में नहीं थे? थे? जमाना हो गया। उसके बाद तो कोर्टों के फैसले आ चुके हैं, और उच्च न्यायालय ने उनकी स्थिति को रद्द कर दिया। 2 साल तक आपने उनको सब फैसिलिटीज दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए के वकील खड़े कर दिए उनको बचाने के लिए। फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस काम के लिए आपके पास पैसा है। जब सारे देश में चर्चा हो गई कि तनख्वाह देने को पैसा नहीं है, तो अब ये कहते हैं हमने 1 तारीख को तनख्वाह दे दी। अब भैया 70 साल से हिमाचल प्रदेश में 1 तारीख को ही तनख्वाह मिलती है। आप 1 तारीख को तनख्वाह देने में भी अपनी छाती ठोक रहे हैं कि हाँ जी हमने 1 तारीख को तनख्वाह दे दी। स्कूल की बात, स्कूल में बच्चों की वर्दी बंद हुआ क्यों? मतलब ऐसे आप के समय में ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे कि जब आप कहें कि ठाकुर जयराम की सरकार, धूमल साहब की सरकार, शांता कुमार की सरकार अभूतपूर्व विकास कर रही थी, और वो सोर्सेज जैसी कांग्रेस की सरकार बनती है वो छिन जाते हैं इनके? हमारे मुख्यमंत्री जी विकास की तरफ तवज्जो दें तो होगा ना। कैसा विकास चाहिए आपको?
आज अस्पतालों में जाने वाला मरीज लगातार परेशानी के दौर से गुजर रहा है। पिछले 5 साल में वो हिम केयर का कार्ड लेकर के जाता था, अस्पताल में ऑपरेशन कराता था, घर को वापस चला जाता था। हिम केयर कार्ड बंद कर दिया। अब वो जो लाखों लोग हिम केयर का और आयुष्मान का लाभ उठा रहे थे, बंद हो गया। जब इनसे मीडिया पूछता है कि हमने बंद नहीं किया, हमने सरकारी में चालू रखा हुआ है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हार्ट के लिए पेशेंट भेजा, बोले हम नहीं करेंगे, हमारे पास सरकार का बहुत सारा ड्यू हो गया, हम नहीं करेंगे। 2,80,000 रुपया मांगा, बंदा बोलता मरना मंजूर है, मेरे पास 2,80,000 रुपया कहां से आएगा। ये हालत आज प्रदेश की पहुंच गई। आपने सहारा योजना के अंदर जो गरीब आदमी मंजे के ऊपर लेटा हुआ है, उठ नहीं सकता, उसको 3,000 रुपए योजना हमारी पिछली सरकार ने शुरू की, आपने वो सहारा योजना बंद कर दी। हम ये जानना चाहते हैं, ना तो सेवा के काम आप चला रहे हैं, जो सेवा का काम था, मरीज की सेवा का काम था, वो आपने बंद कर दिया। उसको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही थी, आपका 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ लग रहा है, ठीक है, वो प्रदेश का है, जनता के हित के लिए लग रहा है। आपको लगता है कि उसके अंदर कमी है, गलती है, तो उसको आप ठीक करिए। आपको लगता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ना दीजिए, आप दूसरी कैटेगरी को दीजिए, परंतु ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर आप हर समय केवल डिसीव करने का काम। मीडिया हाउस ने पूछा कि जी हमने तो 5 गारंटियां पूरी कर दी। वो कौन सी पूरी कर दी? महिलाओं को हमने और 1,500 रुपए दे दिया। तो आप जरा अपने चैनल्स का उपयोग कर लीजिए, जरा पता कर लीजिए। आपने घोषणा की थी, डट के की थी, और जितने मुख्यमंत्री कांग्रेस राज्यों के आए थे उन्होंने भी की थी और इन्होंने भी की थी कि 18 साल से ऊपर हर बहन को हम 1,500 रुपया महीना देंगे। ये संख्या बनती है 28.5 लाख। 28.5 लाख बहनों को 1,500 रुपया पहली कैबिनेट में मिलना था, 2.25 साल हो गए। आज बोलते हैं हमने गारंटी पूरी कर दी। तो पता किया तो कितनों को मिली? 28 लाख, तो 28,000 को भी नहीं मिला। आप बोलते हो गारंटी पूरी कर दी। आपने कहा कि हमने 100 रुपए लीटर दूध खरीदना है। वो 100 रुपए लीटर दूध आज 40 रुपए लीटर दूध बिक रहा है। आपने सरकारी रेट 45 रुपए करके और अपनी छाती ठोकी कि हमने 45 रुपए रेट कर दिया। वो तो हर मुख्यमंत्री बढ़ा रहा था, 2 रुपए 2 रुपए 1 रुपया 3 रुपया, परंतु आपने 100 रुपए की गारंटी करके 45 रुपए का दूध ले रहे हैं। आपने किसान की ऐसी की तैसी कर दी। किसान ने 10 पशु डाल लिए, लोन ले लिया, अब वो लोन के अंदर फिर फंस गया। उसने कहा 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आज एक और बड़ी जबरदस्त कहानी चली है। गोबर का ट्रक लेके भी तो पहुंचे थे आप वहां पे। बोलते बीजेपी वाले जो है वो सब्सिडी नहीं छोड़ रहे। नहीं सर, वो जो गोबर का ट्रक लेके गए थे ठाकुर जयराम और आप लोग, वो क्या मसला? असर कुछ नहीं हो रहा। मतलब गोबर खरीदा नहीं आपका? नहीं, तो गोबर का असर ही कुछ नहीं हो रहा। हाँ। अब बोलते जी कि हम तो उसकी खाद बना करके खरीदेंगे। हाँ। खाद बना करके तो 20 रुपए किलो बेचने का तैयार है वो। अच्छा, 2 रुपए कौन देगा आपको खाद बना? मतलब धंधा भी नहीं करने दोगे आप उनको? एक और बड़ी मजेदार बात है। हाँ। आजकल बोलते हैं बीजेपी वाले बिजली की सब्सिडी नहीं छोड़ रहे, हमने छोड़ दी। और बड़ा मजेदार है, कांग्रेस के नेता जाते हैं, 100 लोगों को साथ में लेके जाते हैं, मीडिया को साथ में लेके जाते हैं, और वहां जाकर के बोले हमने अपनी बिजली की सब्सिडी छोड़ दी। हाँ। 100 रुपए महीने की सब्सिडी छोड़ते हैं, 10,000 रुपए का सरकार का खर्चा कराते हैं, हाँ। मीडिया में खूब पब्लिसिटी करते हैं, और फिर बोलते बीजेपी वालों ने सब्सिडी। हमने बोला था कि 300 यूनिट फ्री देने के लिए। हाँ। वो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 22 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा किया। वो जयराम ठाकुर जी 125 दे रहे थे बीजेपी सरकार, और बीजेपी की सरकार के 125 भी मरवा दिए। और वो ना माया मिली ना राम। अब बोलते जी सब्सिडी छोड़ो तब मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप किसी भी ढंग से जीने नहीं देते। चित भी मेरी, पट भी मेरी, कोई समोसा मंगा के खा ले उससे आपको दिक्कत,
कोई मेन्यू में मुर्गा खा ले। मैं जयराम जी से भी यही बात कर रहा था। नहीं, हमारा उससे आपको दिक्कत का प्रश्न ये नहीं है कि कोई समोसा खाए कोई मुर्गा खाए। हमारे दिक्कत का प्रश्न ये है कि जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होनी चाहिए वो पुलिस समोसे की इंक्वायरी में लगा दी क्या? लगातार मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि सोलन के अंदर क्या भयावह मर्डर हुआ है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद निर्दयता की इंतहा हो गई, उसका सिर काटा और सिर 40 किलोमीटर दूर जाकर सिर काटा या सिर पे गोली मारी? कुछ नहीं, डेथ होने के बाद सिर काटा। वो चंबा से शुरू हुआ क्रम जिसमें वो दलित युवा और उसके 8 टोटे आरे से किए। यानी सरकार का मैसेज क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक 2.25 साल में उसके घर नहीं गए। वो दलित, उनको उनका परिवार, उसके प्रति कोई दया भाव भी नहीं है। पुलिस को कोई इस प्रकार का संदेश भी नहीं है। यानी वो पुलिस समोसे की इंक्वायरी करे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, परंतु खनन माफिया, ईमानदारी से खनन माफिया चलाने के लिए जब जज तक हमारी जाना पड़ता है। नदियों को छलनी कर रहा है, सब तरफ तार तार कर दिया है, ऊपर से नीचे तक तार बंधे हुए हैं, तो पुलिस वहां क्या कर रही? मेरा ये सवाल यहां पर है। मुर्गा खाने में कोई तकलीफ नहीं, पर जंगली हो तो है। परंतु आप जनता का ध्यान बटा रहे हैं। आप वहां पर ड्रामा कर रहे हैं, वहां बैठ करके और केवल जनता का ध्यान बटाने का काम कर रहे हैं। क्या हालत है कुपवी की सड़कों की, जहां कुपवी में जाकर के मुर्गा की कहानी हुई। आप चलिए मेरे साथ, आपको शाम को जाके कमर दर्द का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आप चाहे राजगढ़ से चले जाओ, चाहे सिरमौर से नाहन से चले जाओ, तो कुपवी पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। आप केवल और केवल और जनता को भरमा के रखने के लिए कोई ना कोई शोषा छोड़ते रहेंगे। अभी आप चाहते क्या हैं? मतलब किसी तरीके से सांस तो लेने दो, कभी ये संभल पाते हैं आप? नहीं, छह विधायक निकाल के चले छेड़ा जाते ही हैं। नहीं। हम तो कह रहे कि भाई पहली कैबिनेट में नहीं, दूसरी में कर दो, दूसरी में नहीं करना, तीसरी में कर दो। 100 कैबिनेट हो गई, अभी कर दो। अब बोलते कि नहीं। आपने मतलब अपने केंद्र सरकार के दम पर एक भैंसा पैदा कर दिया है कि भाई 6 विधायक आ गए, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, तो सभी जो विधायक हैं वो डरे डरे घूमते हैं, और उस डर में जो उनके प्रति प्यार है वो भय में बदल रहा है। फिर जो भय से आपके पास आ रहा है आप उसको गले लगा रहे 6 हो। माननीय विधायक कांग्रेस के बड़े नेता, सुधीर जी कितनी बार मंत्री रहे, राजेंद्र राणा जैसा प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष, वो किसी के भय से आने वाले हैं क्या? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फेलियर है, बीजेपी की कामयाबी नहीं है। और बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी चाहती है तुम अच्छे से सरकार चलाओ, पर जनहित के अंदर चलाओ। आप सिर्फ बीजेपी को गाली देके, नरेंद्र भाई मोदी जी को गाली दे करके आप सरकार चलाना चाहते हैं, दिस इज नॉट फेयर। अभी और जितनी धनराशि जयराम ठाकुर जी की सरकार को केंद्र से ओवर एंड अबव मिली, उससे ज्यादा धनराशि और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को मिली। वो तो 1 लाख वो तो कहते बिल्कुल मदद नहीं, नहीं उनके मिल कहने से क्या, मैं आंकड़ा रखता हूं। हम लोग विधायक बने, माने भारद्वाज जी बैठे हैं, आपको भी याद होगा, एक एक विधानसभा में 12-12 मकान मिलते थे। आज 1,10,000 गरीबों के मकान एक मुश्त माने मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को भेजे। मेरे नाहन विधानसभा क्षेत्र में 780 मकान आए, बांटने मुश्किल हो रहे हैं। माल मालकों का, मशहूरी कंपनी की, आजकल वो मोदी जी ने मकान दिए, इनके प्रधान, इनके मान्य विधायक जाके बोलते हैं सुक्खू भाई ने दिए, सुक्खू भाई ने दिए। चलो कोई नहीं, बना तो दो, उसमें तो कम से कम बंदर बांट ना करो। आज तक नहीं मिले। 1 लाख करोड़ रुपए के 4 लेन हाईवेज वो पूरे प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आप कीरतपुर से बैठिए, 15 मिनट के अंदर बिलासपुर पहुंच जाते हैं,
15 घंटे में बिलासपुर नहीं पहुंचते थे कांग्रेस के राज में। कीरतपुर से बिलासपुर नहीं, वो आज जो सुरंगें हैं हाँ, और वो जो है नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो पूरे देश में ही वो विकास हो रहा है। हिमाचल को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। फिर आप नरेंद्र भाई मोदी को कोस रहे हैं। एक मुश्त 2600 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क योजना का मिलता है, फिर आप नरेंद्र भाई मोदी को कोसते हैं। बाढ़ आती है तो 1876 करोड़ रुपया मिलता है। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी 5 बार स्वयं आते हैं, हर बार माननीय होम मिनिस्टर की तरफ से और मोदी जी की तरफ से 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ रुपया दे करके जाते हैं। फिर आप उनको कोसते हैं और फिर कोसने के बाद फिर दिल्ली जाते हैं, उनको बुके दे के आते हैं और फिर वहां जाते हैं, वहां धन्यवाद करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के फिर कोसते हैं। हमको ये कहना है कि हिमाचल का विकास केंद्र के साथ है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर केंद्र अगर कुछ दे रहा है तो 2 शब्द धन्यवाद के कर देंगे तो देने वाला जरा और बढ़िया से दे देगा। ये इतना विचार करना चाहिए प्रदेश के हित में, और अल्टीमेटली ये प्रदेश का नुकसान करते हैं। चलिए, हम तो जो दर्शक आपको इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे और आज हमारे मन से कौन सी खबर देना चाहोगे जो हिमाचल की राजनीति है उसके भविष्य को लेकर क्या भविष्यवाणी करना चाहोगे? हिमाचल प्रदेश छोटा सा प्यारा सा पहाड़ी प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश के मतदाता हिमाचल को निरंतर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और हिमाचल ने ये करके भी दिखाया है, हर मामले में करके दिखाया। परंतु प्रदेश की जनता ये नहीं चाहती कि शिक्षा के मामले में हम कहीं दूसरे तीसरे चौथे पायदान पर बैठे हों और हम 18वें 20वें पायदान के ऊपर लुढ़क करके आ जाएं। स्वास्थ्य के मामले में हम तीसरे चौथे 5वें पायदान पर बैठे हों और लुढ़क करके हम 25वें 24वें पायदान पर आ जाएं। वो प्रदेश जो 80-80 100 और इनामात पूरे देश से लेता रहा हो एक टर्म में। मुझे याद है कि माननीय प्रेम कुमार धूमल जी के समय में 100 अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिले बेस्ट फंक्शनिंग के। वो आज अवार्ड के लिए तरसता हो, वो चाहे जयराम ठाकुर जी की सरकार रही हो, इवन माननीय वीरभद्र जी की सरकार रही हो, हिमाचल प्रदेश अग्रणी दिशा में रहा। परंतु आज हिमाचल की जनता बहुत बुरी तरह से और ऐसी स्थिति में पहुंची है कि उम्मीद पूरी तरह समाप्त होती दिखाई देती है। बेरोजगार आज रोजगार की उम्मीद छोड़ चुका है। 2-2 साल हो गए लोग लाइब्रेरी में बैठ करके और टेस्टों का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने नौकरी देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया, बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो उनके बेचारों के पेपर ही नहीं आ रहे। मेरी एक गुजारिश है आपसे, क्योंकि आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हम एक पॉजिटिव नोट पे इसको खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि आपके उम्र में वो छोटे ही हैं। तो आप उनको ये जो अपना आज के वार्तालाप है इसको समाप्त करने में 2-3 आप सलाह दे दीजिए बस। सुक्खू साहब और सलाह, वो तो बहुत समझदार है, बड़ा लंबा अनुभव है और कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक प्रदेश के माननीय अध्यक्ष रहे हैं। पर हाँ, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ब्रूटल मेजॉरिटी है एमएलएस की। वो सीधा सीधा विकास के ऊपर अपने आप को कंसंट्रेट करें। नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल के प्रति संजीदा हैं, हिमाचल के विकास के लिए हमेशा पॉजिटिव हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आगे बढ़ें और हिमाचल के विकास के लिए कार्य को आगे बढ़ाएं। और जो आपने हिमाचल की जनता को बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की हैं, उन कमिटमेंट्स को, वैसे तो वो टाइम पीरियड खत्म हो गया
क्योंकि पहली कैबिनेट में होना 3 था। साल हैं सर अभी, और नहीं, पहली कैबिनेट में नहीं होना, रहने दोगे 3 साल तक? पहली कैबिनेट में होना था वो खत्म हो गया। फिर भी कम से कम उनको टाइम रहते तो मिल जाए, ऐसा ना हो कि अब चुनाव का समय आ जाए और आप घोषणा कर दें ये भी दे दिया वो भी दे दिया, जो अगले आने वाली सरकार है उसके पल्ले सब कुछ पड़ जाए। परंतु हिमाचल की जनता विकास देखना चाहती है, विकास चाहती है। ये हमारी और उनसे प्रार्थना है कि राजनीति को एक तरफ रखें और विकास को आगे बढ़ाएं। वही वास्तव में हिमाचल की आवश्यकता है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी हो चाहे उसको निजी रोजगार हो। जो बहनें हैं उनको भी विकास चाहिए, किसान को भी साधन चाहिए, परंतु ऐसी कमिटमेंट्स ना करें जो हिमाचल के हित में ना हो। इतना मेरा उनसे कहना है, इतनी बात मुझे कहना। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदल साहब, आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई और हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने जवाब दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आपने एक अच्छी सलाह दी है, उम्मीद करता हूं वो भी आपके तजुर्बे का फायदा उठाएंगे। वो भी अध्यक्ष रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आप जनता के बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने और मुझे अवसर भी दिया। मैंने अपनी ओर से कुछ कहा है, कोई शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कुछ को अच्छे ना लगे हों, वो तो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो सबको अच्छे ना लगे। तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि मैं पुनर्चिंतन करूंगा अगर कोई ऐसे शब्द होंगे, परंतु हिमाचल की जनता से रूबरू आपने हमको कराया। मैं हिमाचल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस की बिलेटेड बधाई और हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की बिलेटेड बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मुकेश राजपूत जी से कि हमारे माननीय मेहमान को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां